मेरे ख्याल से जिसका नाम ही पीस हो उसके बारे में क्या बताया जाए। एक्चुअली सब कुछ आ गया उसके अंदर, सुभान अल्लाह। मैंने मेरे बहुत से स्पीचेस के अंदर कहा था। एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो पीस के ऊपर था। उसके अंदर अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। बॉब हॉब्सन करके एक इंग्लैंड के बिलियनर थे, उन्होंने लिखा था अगर आपके ज़िंदगी के अंदर पीस है तो आप सबसे बड़े अमीर और क्या बोलते हैं खुश नसीब इंसान हो। एक्चुअली पीस के आगे कुछ भी नहीं आता। मेरे ख्याल से जो आपने बताया इनके बारे में, पीस के बारे में, मैं भी पढ़ते रहता हूँ, खालिद भाई हमेशा भेजते रहते हैं। मैंने भी हज़ारों मरतबा मेरे स्पीचेस के अंदर कहा है कि आपकी पहचान आपके होदों से या आपके माल से या आपकी कुर्सी से नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान आपके काम से होना चाहिए। तो वही एक एग्जाम्पल पीस का है। इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में क्या किसी को पूछा जाए, उनका काम ही बोलता है। जब भी आपका काम बोलता है तो आपको किसी को कुछ बोलने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सब कुछ बयान कर लेता है। और मेरे ख्याल से हमारे लिए इससे सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए। मेरे दिल में अभी कुछ आया था थोड़े टाइम पहले, मैं ऐसा ही सोच रहा था, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क करता है, किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यही होना चाहिए, हमें सबको यही एक सबक लेना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी के अंदर आए हुए, अगर हमारे पास कुछ अल्लाह ताला ने दिया है तो उसका एक छोटा सा जो भी है माल के हिस्सा या एक हिस्सा हम अपने लिए, जो हमारे या रिश्तेदार हैं या हमारे बाजू वाले हैं या हमारे चाहने वाले हैं, जानने वाले, उनके अंदर खर्च किया जाए। अल्लाह ताला सबको हिदायत नहीं देता, अलग बात है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम के अंदर हमने देखा जब कोकन के अंदर जो एक तूफान आया था, उसके अंदर बहुत लोगों ने, मेरे ख्याल से पूरा महाराष्ट्र उस वक्त उमड़ पड़ा था कोकन के अंदर। ट्रक भर के सामान गए थे। तो ऐसा नहीं है, अभी लोग जागरूक हो गए, लोगों को मालूम है क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, सवाब कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है। एक्चुअली मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ को हूँ एक्चुअली कि अल्लाह ताला सबको ऐसी हिदायत दे कि एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहे हैं एक्चुअली। और मैंने अभी थोड़े टाइम के पहले भी कहा था कि हमें सबको इत्तेहाद से और एक प्लेटफॉर्म रहने की बहुत ज़रूरत है। अभी ये बहुत ही ज़रूरी ये है। मेरा ख्वाब है, मेरा मिशन है। अगर मेरे हयाती के अंदर हो गया तो वेल एंड गुड एक्चुअली, नहीं तो फिर आगे वाले आने वाली जनरेशन भी उसको करे। हमें ये नहीं सोचना है कि पहले वाले लोगों ने कुछ किया या नहीं किया या कल क्या हुआ था, इसका हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि कल क्या होना चाहिए। तो अगर पहले के बारे में हम सोचते रहे तो हम कहाँ किसी भी मकाम तक नहीं पहुँच सकते एक्चुअली। अगर हमें किस मकाम तक पहुँचना है, कुछ टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए यही करना चाहिए कि किसी के लिए हमको अगर बेहतर कुछ कर सके तो कर लें। क्योंकि डायलिसिस के लिए ना, मैंने 2 साल पहले, अनिल भाई हमारे डिस्कशन के अंदर था, 2 साल पहले मैंने ऑफ़र किया था यहाँ डायलिसिस सेंटर ओपन के लिए। लेकिन मकामी लोगों ने यहाँ मुझे कहीं बताया, उसके अंदर डॉक्टर की भी टीम थी, कि गवर्नमेंट की यहाँ डायलिसिस सेंटर चालू हो रहे हैं तो वहाँ फ्री करेंगे, तो आप इधर इतने इन्वेस्ट करेंगे। तो मीन्स अपने को तो इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी को अगर उसका फ़ायदा देने का है तो उसको फ्री मिलता है। तो यहाँ कोई भी आके जो कंज्यूमेबल के भी चार्जेस कोई नहीं दे सकेगा, तो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा करके। एंड ऑफ द डे देखिएगा, अगर मैं डायलिसिस सेंटर चालू करता हूँ तो उसकी जो इक्विपमेंट का समझा छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके जो कंज्यूमेबल है तो उसका चार्ज उसको करना पड़ेगा। तो अगर फ्री में होता है तो वहाँ नहीं होगा। तो सब लोग ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसको नहीं चालू किया जाए, तो पहले हमने वो आइडिया ड्रॉप किए थे। तो मेरे ख्याल से अभी अगर पीस अगर इधर करता है, जैसे कि उन्होंने बताया प्राइम हॉस्पिटल में अगर 2 मशीन है तो हम लोग फर्दर 2 या 3 मशीन और दे सकते हैं इंशाल्लाह, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। एक सवाल थोड़ा हटके है सर, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। आप खुद एक डोनर, मतलब आप डोनेट करते हैं सर, जैसा भी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये चीज़ सही है, लोग भी डोनेट करते हैं। सिर्फ ये मेरे व्यूअर्स को जानने के लिए कितना ज़हनी सुकून मिलता है एक डोनेशन करने के बाद, थोड़ा सा
माशाल्लाह बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। सुकून देखिएगा, ये अगर मैं सोचूं तो मैं कुछ करता हूँ, सबसे पहले मेरे से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसे काम करके लेता है, अगर नाम कह दूँगा आशिक साहब से दर्जी ना प्यार दोगे, अगर आशिक साहब से जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन लोगों से अगर काम लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेता है। हमारी क्या मजाक है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो जिसी को पसंद करता है उसी के हाथ से वो काम करके लेता है। मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे हाथ से ऐसा कुछ काम करके लेता है, आशिक भाई से अगर हाथ से ऐसा कुछ काम करता है। और ये सब देखिएगा, कई ऐसे मकाम हैं जहाँ से जिसको सवाब जारिया बोला जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, मदरसे है, मस्जिद है, स्कूल्स है, पानी की स्कीम्स है। जब तक वो चलते रहेंगे उसकी दुआ आपको, आप हयात है या नहीं है, तो उसको सवाब जारिया कहा जाता है। और आपके कब्र के अंदर भी उसका सब सवाब आपको मिलते रहेगा। जिस इंसान को फिक्र है आखिरत की, वो ऐसे काम करते रहता है। हमें आखिरत की फिक्र है, हम करते रहते हैं। सर, किससे इंस्पिरेशन लेके आप सारे शहर के काम में आप दाखिल हुए? किससे? सब काल से कर एक्चुअली, ओके, उनको ही मैं फॉलो करता हूँ और उनके फुट स्टेप पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। आप दोनों का नाम मैंने साथ साथ में बहुत सुना आज मैच में भी सुना। सर महाराष्ट्र में जो कोकण रीजन के अंदर पहले मरतबा नाराज हो गए थे, सिर्फ इसी वजह से कि उस वक्त कोविड उरूज के ऊपर था और फ्लड था, और फ्लड के अंदर आपको मालूम बहुत से लोग बीमार होते थे। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि आप पैसे खर्चे करने, उन्होंने मुझे ओपनली दिया था कि मेरे अकाउंट से जितने चाहे आप खर्चा कर ले, आपके कर ले, बच्चों के अकाउंट से कर ले, लेकिन आप जाइएगा मत। लेकिन जैसा इन्होंने फरमाया आपने कि मुस्तहिक तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। और उस वक्त माहौल ऐसा था, जब भी हमने ग्राउंड जीरो के ऊपर मैं खुद उतरा था, तीसरे दिन मैं चिपलून के अंदर था, फोर्थ डे के अंदर मैं खेड़ के अंदर था, और फिफ्थ डे के अंदर मैं महाड़ पहुंचा था। मैंने हालात अपने आंखों से देखे और यकीन कीजिएगा जो मुस्तहिक लोग थे वही हमारी मदद पहुंची। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जब भी मैं चिपलून के अंदर था, एक ख्वातीन थी, एक्चुअली मेरे ख्याल से वो 50-60 की उम्र की थी, चिल्ला के कह रही थी कि मेरे अकाउंट्स के अंदर लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन आज मैं 1 लीटर दूध के लिए इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि बच्चे घर के अंदर थे, तो दूध के लिए इधर उधर भाग रही थी। हम इससे सबक लेना चाहे कि आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी ओहदे वाले हो, अल्लाह ताला अगर चाहे तो कभी किसी को इधर उधर कर सकता है। हमें सबक लेना चाहे उससे कि सब कुछ आप अपने मर्जी से नहीं चलते। यही हमारे लिए एक सबक था कि उतना पैसा होने के बावजूद वो 1 लीटर दूध के लिए मोहताज थे एक्चुअली। हमने यकीन कीजिएगा, मैंने उससे बहुत कुछ सबक लिया, मैंने बहुत कुछ अपने आप को पढ़ लिया एक्चुअली। सबसे आखिरी सवाल, तो मोस्टली हम एवरी फ्राइडे को उधर जाते हैं, मिलते हैं। तो एक मरतबा ऐसे ही मैंने बात की कि ऐसा कालसेकर ने जो काम किया है शायद कोई कर सके। मुझे उधर एक देखो, मुझे इस बात का प्राउड महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे उसी वक्त रोका, बोला नहीं आप गलत बात कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, किसी को कभी कुछ कर दे आपको पता नहीं चल सकता, आप अपने अल्फाज जो पीछे ले लीजिएगा। सो देखिएगा, बड़प्पन की बात है। और जो कालसेकर साहब ने काम किया है, जो कोकन के इदारे के अंदर में, जब भी वो बीमार थे हम थे उधर मौजूद, उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ से लोग आए थे। फिर वो यूपी है, वो बिहार है, वो कलकत्ता है, वो अफ़गानिस्तान है, वो पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश है, राजस्थान है। मैं साहब खुद भी हैरान थे सब लोग एक्चुअली कि, और उनको किसी को खबर भी नहीं थी एक्चुअली। ओके, किसी को उन्होंने जो इतना किया था किसी को खबर भी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब लोग को ऐसे नेक काम करने की हिदायत दे दे, यही मैं दुआ करूँगा, ऐसे सिवा क्या कह सकता हूँ।